लालच में अंधा चीन बौद्ध विरासत को खत्म कर रहा। अफगानिस्तान के खजाने पर है चीन की नजर। खजाना पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। तालिबान से भी कर लिया समझौता। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के जाने के बाद तालिबान ने फिर से वहां की सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। फिलहाल तालिबान को दुनिया मान्यता देने के मूड में नहीं है। दुनिया के केवल कुछ ही देशों ने उसे मान्यता दी है। उसमें सबसे आगे पाकिस्तान और चाइना है। पाकिस्तान को लगता था कि वो तालिबान का समर्थन करके अफगानिस्तान को अपनी ओर कर लेगा, क्योंकि राष्ट्रपति अशरफ गनी के कार्यकाल में अफगानिस्तान पाकिस्तान का धुर विरोधी था और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था। अफगानिस्तान हर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा रहता था, इसीलिए पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो। वैसे भी आतंकवादी तो आतंकवादी को ही समर्थन देगा। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की नजरें कहीं और भी थीं, लेकिन कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हर सांस पर चाइना ने अधिकार जमा लिया है। वो बिना चाइना की इजाजत के कोई कदम नहीं उठा सकता है। इसीलिए हालात यह है कि पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है वो समझो चाइना का है। इसीलिए अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने जो मंसूबे पाले थे उन पर अब चाइना का अधिकार है और बेचारा पाकिस्तान जीभ ही लपलपाता रह गया। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो अफगानिस्तान खुद लंबे समय से भुखमरी और बेरोजगारी झेल रहा है, उसके पास ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए भिखारी पाकिस्तान और चाइना दोनों ही परेशान हैं। चाइना एक ऐसा लालची देश है जो दुनिया भर के गरीब देशों को कर्ज देकर अपने जाल में फंसाता है, और जब वो देश चाइना के जाल में फंस जाता है तो उसके प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर देता है। वो इन देशों को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लेता है कि फिर वो चाहकर भी उसकी पकड़ से बाहर नहीं आ पाते। तालिबान की सरकार बनने में जो काम पाकिस्तान ने किया, लेकिन अब उस सत्ता का फायदा उठाने के लिए चाइना प्रकट हो गया है। लेकिन एक गुलाम को अपने मालिक पर सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं होता है, और यही हाल पाकिस्तान का है दोस्तों। उसे चाइना की ये जबरन एंट्री अच्छी तो नहीं लग रही है, लेकिन बेचारा कुछ कर भी तो नहीं पा रहा है। लेकिन फिलहाल हम उस सवाल का जवाब खोजते हैं कि खुद दाने दाने को तरस रहे अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या है जिसके लिए चाइना पाकिस्तान इतने बेचैन हैं। हम पूरी डिटेल देने वाले हैं इस वीडियो में, तो पूरी जानकारी के लिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अफगानिस्तान में है खजाने का भंडार। तालिबान ने खजाना खोजने की जिम्मेदारी ड्रैगन को दी। चीन कर रहा प्राचीन विरासत को खत्म। अफगानिस्तान तांबे, लोहा, बॉक्साइट, लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी के विशाल खनिज संसाधनों में समृद्ध देश है, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा लगाई गई है। तालिबान को मैस अयनाक से सालाना $30 करोड़ से ज्यादा की कमाई की उम्मीद है, और साल 2022 के लिए तालिबान ने देश का जो बजट बनाया है उसका 60% सिर्फ मैस अनियान से ही निकल आएगा। लिहाजा तालिबान अब इस प्रक्रिया को तेज करना चाहता है। अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले तालिबान ने देश में मौजूद बहुमूल्य खजाने की तलाश की जिम्मेदारी चीनी ड्रैगन को दे दी है। ड्रैगन ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि अगर चीन इस पर कब्जा जमा लेता है तो फिर दुनिया में उसकी बढ़ती हुकूमत को रोक पाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, इन कीमती धातुओं का इस्तेमाल हाईटेक मिसाइल की प्रणाली से लेकर इलेक्ट्रिक कारों समेत कई उन्नत तकनीकों में प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसी बात को देखते हुए चीन बेहद उत्साहित है। चीन के लिए अफगानिस्तान बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलने वाले धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए दोबारा चार्ज की जाने वाली बैटरी, आधुनिक सिरामिक के बर्तन, कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर, टरबाइन, वाहनों और तेल रिफाइनरी में उत्प्रेरक, टीवी, लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, सुपर कंडक्टर्स और ग्लास पॉलिशिंग में किया जाता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया की 85% से ज्यादा दुर्लभ पृथ्वी की धातुओं की आपूर्ति करता है। चीन सुरमा और बराइट जैसी दुर्लभ धातुओं और खनिजों की भी आपूर्ति करता है, जो वैश्विक आपूर्ति के लिए मौजूद लगभग 2/3 हिस्सा है। चीन ने 2019 में अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के दौरान धातु निर्यात को नियंत्रण में करने की धमकी दी थी। चीन के इस कदम से अमेरिकी उच्च तकनीक उद्योग के लिए कच्चे माल की गंभीर कमी हो सकती है। अफगानिस्तान की प्राचीन बौद्ध विरासतों में भी ऐसी धातुएं दबी पड़ी हैं, और चीन किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ना नहीं चाहता है, भले ही इसके लिए प्राचीनतम शहरों को भी ध्वस्त क्यों ना कर दिया जाए। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास स्थित विशाल चोटियों पर बना एक प्राचीन बौद्ध शहर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े तांबे के भंडार को निकालने के लिए इस प्राचीन बौद्ध विरासत को चीन ने निगलना शुरू कर दिया है।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के करीब स्थित मेस आयनक, जिसे अति प्राचीन बौद्ध स्मारक कहा जाता है, उसकी खुदाई अब चीन ने शुरू कर दी है और अफगानिस्तान के कई पत्रकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और दुनिया से अपील की है कि अफगानिस्तान की इस विरासत को ध्वस्त होने से बचाया जाए। हेलेनिस्टिक और भारतीय संस्कृतियों के संगम पर स्थित मेस आयनक करीब 2000 साल पुराना है और इस जगह पर कभी तांबे के खनन से जुड़ा व्यापार होता था। कभी यह जगह विशालकाय शहर हुआ करता था, लेकिन अफगानिस्तान में मुस्लिम शासन स्थापित होने के बाद इसे उजाड़ बना दिया गया और अब तालिबान राज्य में इसका नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। पुरातत्वविदों ने बौद्ध मठों, स्तूपों, किले, प्रशासनिक भवनों और आवासों का खुलासा किया था और यहाँ पर सैकड़ों मूर्तियों, भित्ति चित्रों, चीनी मिट्टी की चीजों, सिक्के और पांडुलिपियों का भी पता चला था। फ्रांसीसी कंपनी आइकोनेम के एक पुरातत्वविद बास्टियन वेरोटिकॉस कहते हैं कि सदी की शुरुआत में लूटपाट के बावजूद मेस आयनक दुनिया में सबसे खूबसूरत पुरातात्विक स्थलों में से एक बना हुआ था। वैसे तालिबान भले ही ऐतिहासिक चीजों के संरक्षण की बात कर रहा हो, लेकिन ये वही तालिबान है जिसने पहली बार सत्ता पर काबिज होने के बाद विश्व प्रसिद्ध बामियान बुद्ध की प्रतिमा को बम से उड़ा दिया था। तो चाइना और तालिबान में से किसी को भी प्राचीन धरोहरों से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें मतलब है केवल खजाने से। तो फिलहाल इस प्राचीन बौद्ध शहर के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तिब्बत में भी बौद्ध विरासत को नष्ट किया है चाइना ने। तिब्बती बौद्ध धर्म को मुट्ठी में करने की यह ड्रैगन की चाल है। तिब्बत में प्रभुत्व जताने के लिए चीन लगातार बौद्ध धर्म के सफाई में जुटा हुआ है। दरअसल माओ की सांस्कृतिक क्रांति के बाद से चीन ने लगातार बौद्ध धर्म को निशाना बना रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में भी बौद्धों का उत्पीड़न जारी है। चीन तिब्बती आस्था और लोगों को उनकी परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार को खत्म करने के मकसद से बौद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर रहा है। तिब्बत प्रेस रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग सरकार ने दिसंबर 2021 से अब तक तिब्बत में 3 बौद्ध मूर्तियों को नष्ट कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर तिब्बती मठों को ध्वस्त कर दिया गया है और भिक्षुओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि बौद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करने का चीन का इरादा तिब्बतियों के विश्वास और तिब्बती परंपराओं को संरक्षित करने के उनके अधिकार को खत्म करना है। इस रिपोर्ट से इतना तो तय है कि चाइना को किसी विरासत या विचार की अपेक्षा केवल खजाने से प्रेम है और इसीलिए अफगान की प्राचीन बौद्ध विरासत का बचना अब संभव नहीं लगता, क्योंकि खुद वहीं की तालिबानी सरकार चीन को ऐसा करने की खुली छूट दे चुकी है।